तीर्थ यात्रा दौरान खुद की थाली और ग्लास। मुंबई के मलाड के श्री जगवल्लभ पार्श्वनाथ दादा के शताब्दी वर्ष के महोत्सव में कार्यकर्ताओं ने अद्भुत सेवा देकर 4 चांद लगा दिए और कार्यकर्ताओं के इस अद्भुत कार्य की अनुमोदना के निमित्त से श्री अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथ तीर्थ की यात्रा करवाने का निर्णय लिया गया और तारीख 28 दिसंबर 2023 से यात्रा प्रारंभ होकर तारीख 1 जनवरी 2024 को यात्रा संपन्न हुई, जिसमें लगभग 1100 कार्यकर्ता जुड़े थे। श्री अंतरिक्ष जी तीर्थ की इस अद्भुत यात्रा की एक विशेषता थी, सभी कार्यकर्ताओं को अपने साथ खुद के घर से थाली, कटोरी, ग्लास आदि लेकर आना था। यानी कि पूरी यात्रा के दौरान खुद की थाली कटोरी में भोजन करना, खुद के ग्लास में पानी पीना और खुद को ही वो थाली कटोरी धोकर साफ करके अपने पास रखनी। वैसे देखने में ये बात बहुत छोटी और सामान्य लगती है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही इम्पैक्टफुल है, जिसे न सिर्फ जैनों को बल्कि संपूर्ण विश्व को फॉलो करना चाहिए, जिससे हम सही मायने में नेचर के ट्रू फ्रेंड बन पाए। इस तरह से डिस्पोजेबल का त्याग करने से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, आइए जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पॉइंट नंबर 1, स्वच्छता अभियान। हम सब जानते हैं कि अगर कागज की प्लेट में या प्लास्टिक की यूज एंड थ्रो वाली प्लेट में भोजन करते हैं तो कितना वेस्ट इकट्ठा होता है, उसे डीकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। थाली में झूठा भोजन रह जाने से उसमें कितने समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति होती है और गंदगी अलग। इसलिए हमारा प्रयत्न ये रहे कि हमारी ओर से कचरा प्रोड्यूस ही न हो, और अगर हो तो भी कम से कम हो और डिस्पोजेबल हो, जिससे नेचर डिस्टर्ब ना हो। गंदगी फैलाने के बाद सफाई अभियान चलाने से अच्छा है कि पहले से अलर्ट होकर, जागरूक होकर, प्रैक्टिकल होकर कचरा ही नहीं होने देना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में दुनिया में लगभग 50% जितना प्लास्टिक सिर्फ 1 टाइम यूज के लिए मैन्युफैक्चर किया जाता है। जैसे दुनिया भर में हर 1 मिनट में 10 लाख जितनी प्लास्टिक बॉटल्स बेची जाती है, जिसके यूज के बाद सालों साल तक ऐसी ही वो पड़ी रहती है और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाती है। इतना ही नहीं, आज के समय में 5 ट्रिलियन से भी अधिक वेस्ट प्लास्टिक के पार्टिकल्स समुद्र में पाए गए हैं, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए बेहद खतरनाक और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। भगवान महावीर ने संयम के आचार स्वरूप अष्टप्रवचन माता का पालन बताया, जिसमें पारिष्टपनिका समिति की बात आती है, जिसका अर्थ है कि हमारी ओर से जितना वेस्टेज प्रोड्यूस होता है वो आवश्यक कार्य के बाद होना चाहिए। यानी कि जिस कार्य के बिना हमें चलने वाला ना हो, ऐसा कार्य करने के बाद जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। वो वेस्टेज डिस्पोजेबल हो, ऐसा होना चाहिए और उसे अच्छी तरह से डिस्पोज करना चाहिए। इस आचार का पालन यदि संपूर्ण वर्ल्ड अपनी अपनी भूमिका अनुसार करना शुरू कर दे तो ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन एक्सेट्रा का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, नेचुरल रिसोर्सेज। जितना हम यूज एंड थ्रो कल्चर का यूज करते हैं या ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उतने रिसोर्सेज ज़्यादा वेस्ट होते हैं। जर्मनी में कई जगहों पर होटल में खाना झूठा छोड़ा तो फाइन है, और भारत के एक बड़े उद्योगपति को झूठा छोड़ने पर फाइन भी भरना पड़ा था और उन्हें कहा गया था कि पैसे भले ही आपके हैं, लेकिन रिसोर्सेज वो सभी के हैं। रिसोर्सेज के प्रति ऐसा अलर्टनेस संपूर्ण विश्व में होना चाहिए, और जैन धर्म में एवं प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी एफिशिएंट लाइफस्टाइल की ही बात आती है। फर्क सिर्फ इतना है कि दुनिया इको फ्रेंडली बोलती है, हम जैना बोलते हैं। 5 दिन की यात्रा, 1100 लोग, दिन में 3 बार सर्विंग का एवरेज ले तो लगभग 16,500 प्लेट्स, 16,500 ग्लासेस एक्स्ट्रा। सोच कर देखिए कि 1100 लोगों ने खुद की प्लेट में खाना खाया तो कागज आदि की कितनी प्लेट्स, प्लास्टिक के ग्लासेस एक्सेट्रा वेस्ट होने से बच गए। और प्लास्टिक की प्लेट कोई भक्ति का सिंबल नहीं होता, लेकिन खुद की थाली, कटोरी, ग्लास यूज करना ये अवेयरनेस का जरूर सिंबल होता है। इसलिए बहुत जल्द हमें बदलाव अपना लेना चाहिए, ऐसा लगता है। पॉइंट नंबर 3, डिसिप्लिन अथवा मैनर्स। ज्ञानी जन कहते हैं कि हमारा काम हमें स्वयं करने की और सेल्फ सस्टेन्ड बनने की कोशिश करनी चाहिए। इधर उधर कचरा करने से या फिर फेंकने से हमारे डिसिप्लिन और मैनर्स पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसका हमारे विवेक पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। खुद की थाली होगी और खुद को धोनी पड़ेगी तो व्यक्ति 2 या 3 बार सोचकर उतना ही भोजन थाली में लेगा जितना वो खा सकता है। इससे भोजन फेंकने की जो बुरी आदत होती है वो दूर हो जाएगी। और खुद की थाली धोने में शर्म कैसी, जब अमीर से अमीर व्यक्ति खुद की थाली धोएगा तो नम्रता के गुण भी आएंगे। अगर कोई अमीर व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति अथवा ऊंचे पद पर रहे व्यक्ति सामान्य कार्य करे, रूटीन वाले कार्य करे, तो सब चारों तरफ से तारीफ ही करते हैं। इससे उनकी प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ जाती है, और तो और सामान्य प्रजा भी उन्हें फॉलो करने लगती है। पॉइंट नंबर 4, रेड्यूसेस द थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। कागज आदि की प्लेट्स वैसे तो डीकम्पोजेबल होती है और लगभग 1 या 2 महीने में डीकम्पोज हो जाती है, लेकिन अगर उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में या फिर गार्बेज बैग्स आदि में भरकर फेंका जाए, जो कि नॉर्मली होता है,
तो वे लैंडफिल्स में जमा हो जाती है और जब तक उन्हें सही तरीके से डंप न किया जाए तब तक वो उसी स्थिति में पड़ी रहती है, जिससे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। और कितने लोग सही तरीके से डंप करते हैं वो वास्तविकता सभी को पता है। आजकल तो अधिकांश पेपर प्लेट्स पर वैक्स या फिर एल्यूमिनियम फॉइल से कोट किया जाता है, जिससे वे पानी के कारण खराब ना हो और वे अपीलिंग यानी कि सुंदर और आकर्षक लगे। लेकिन मात्र कुछ देर की सुंदरता के कारण पर्यावरण को लंबे समय का नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वैक्स या एल्यूमिनियम कोटेड पेपर प्लेट्स को डिकम्पोज होने में लगभग 1 साल से भी ज्यादा समय लग जाता है। और ये वेस्ट पेपर प्लेट्स डिकम्पोज होते समय भारी मात्रा में हार्मफुल केमिकल्स भी छोड़ती है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को बल्कि अन्य लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी नुकसान पहुंचता है। इतना ही नहीं, कागज आदि की प्लेट्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ब्लीच केमिकल्स जैसे कि क्लोरीन आदि बहुत अधिक मात्रा में यूज किए जाते हैं। और यदि ये केमिकल्स मिट्टी, पानी आदि में मिलाए जाते हैं या यदि ये केमिकल्स सांस यानी कि श्वास लेने के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो इससे कैंसर, जी हाँ कैंसर आदि जैसी कई भयानक बीमारियां हो सकती हैं। और ये केमिकल्स हमारे रिप्रोडक्टिव और इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर कर सकते हैं। इस स्थिति में यदि खुद की थाली, खुद की कटोरी इत्यादि हो तो डिकम्पोज या फिर पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि हमारे पास रीयूजेबल प्लेट्स रहती है जो सालों साल तक खराब नहीं होती है। यहाँ पर अगर जैन धर्म की दृष्टि से भी देखें तो कागज आदि की प्लेट्स में जूठा खाना रह जाने के कारण उनमें फंगस यानी कि अनंतकाय उत्पन्न हो जाती है, जिससे वेस्ट प्लेट्स का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो हो जाता है और अनंतकाय की उत्पत्ति होने से हम घोर पाप के भागी बन जाते हैं। पेपर के प्लेट्स कोई धोकर पानी पीता नहीं है, स्टील की खुद की प्लेट हो तो धोकर पिएंगे। ऐसे में यदि खुद की थाली, कटोरी, ग्लास इत्यादि हो तो थाली धोकर पीने से पुण्य भी मिलता है और हम अनावश्यक बड़े पाप से भी बच सकते हैं। आज भी कई आयम्बिल खाता में थाली, ग्लास, कटोरी की व्यवस्था होती है, लेकिन तपस्वी खुद के घर से थाली, कटोरी, ग्लास आदि लेकर आते हैं और आयम्बिल का भोजन ग्रहण करने के पश्चात धोकर पीकर जाते भी हैं। इससे किसी की भी प्रतिष्ठा कम नहीं होती है। पॉइंट नंबर 5, इको फ्रेंडली सिस्टम। हमें उन चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है। ग्रीन हाउस गैस प्रोडक्शन, कार्बन फुटप्रिंट्स आदि के प्रॉब्लम से संपूर्ण विश्व गुजर रहा है, जिससे एट द एंड हमें ही तकलीफ होनी है। इन्वायरमेंट को कौन सी अनावश्यक चीजें ज्यादा हार्म करती है वो खोजकर एवं उनके बारे में सोचकर उनका त्याग करने की कोशिश हम कर सकते हैं, अगर विश्व को ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज से हमें बचाना है तो। इसमें प्लास्टिक अथवा पेपर प्लेट्स का भी कंट्रीब्यूशन होना ही है और जैना का पालन भी असंभव हो जाता है। इसलिए छरीपालित संघ, तीर्थ यात्रा आदि में इस इनिशिएटिव को अगर हम अपना ले तो जैना पालन का भी पुण्य मिलेगा, संघ का पैसा भी बचेगा, साथ ही ये इको फ्रेंडली भी है। पॉइंट नंबर 6, कॉस्ट एफिशिएंट। यदि हम एवरेज ले तो एक टाइम की पेपर प्लेट, बाउल और ग्लास का प्राइस हुआ लगभग 5 रुपये। दिन में 3 टाइम के लिए कुल हुए 15 रुपये। 15 रुपये एक व्यक्ति के एक दिन के। अगर यात्रा में ट्रैवलिंग 5 दिन की है और कुल 1000 के लगभग यात्री है तो कुल खर्चा हुआ 15 × 5 × 1000 यानी कि 75,000 रुपीज़। अब ये तो बात हुई सामान्य सी प्लेट, बाउल और ग्लास की। सामूहिक रूप से जब कुछ अच्छा होता है तो प्रयास यही रहता है कि अपना अच्छा लगना चाहिए, खर्चा अच्छा किया है ऐसा सुनने को मिलना चाहिए, भव्याति भव्य होना चाहिए। इसलिए हाई क्वालिटी की पेपर प्लेट, बाउल आदि लेने पर लगभग 1.5 से 2 लाख का खर्चा आराम से आ ही जाता है। ये एक यात्रा की बात हम कर रहे हैं। इसके साथ टिश्यू पेपर आदि का खर्चा अगर हम देखेंगे तो हिसाब दिमाग में नहीं बैठेगा। फिलहाल इतना समझ सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से बच सकते हैं अगर 1000 यात्री खुद के घर से प्लेट, बाउल और ग्लास लेकर आए तो। ये तो सिर्फ खर्चे की बात है, बाकी प्रदूषण, जीवों की उत्पत्ति सबका हिसाब लगाने जाएंगे तो शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि नुकसान कितना बड़ा है। अगर हम कागज आदि की प्लेट में भोजन न करके मान लीजिए केटरर्स की स्टील प्लेट अथवा सिरेमिक प्लेट में भोजन लेते हैं तो उसमें भोजन वेस्टेज की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और साथ ही फिर उसे धोने आदि की व्यवस्था करनी, अर्थात इसका भी अलग खर्चा। खुद धोकर पीने में भोजन भी वेस्ट नहीं होता और उतने पैसे भी बच सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, रेड्यूसेस द डेंजर टू ह्यूमन हेल्थ। कुछ प्लास्टिक समय के साथ डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में कई वर्षों का समय लग जाता है, जिसके दौरान वे माइक्रो प्लास्टिक यानी कि इतने छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाए वैसे माइक्रो प्लास्टिक में वे बदल जाते हैं। ये हम माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे दैनिक रूटीन में काम आने वाली वस्तुओं में भी पाए जाते हैं। नीदरलैंड के रिसर्चर्स ने 22 लोगों के ब्लड सैंपल्स को एग्जामिन किया, जिसमें से 17 लोगों के खून में उन्हें प्लास्टिक प्राप्त हुआ। एक स्टडी के द्वारा ये बात पता चली है कि हर व्यक्ति प्रति सप्ताह यानी कि वीक में 5 ग्राम जितना माइक्रो प्लास्टिक यानी कि एक क्रेडिट कार्ड का जितना वजन होता है उतना प्लास्टिक कंज्यूम कर लेता है।
एक और रिसर्च में ये बात पता चली है कि पैक्ड प्लास्टिक वाटर बॉटल्स में 90% नैनो प्लास्टिक और 10% माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है। बड़े दुख की बात है कि स्टेटस के चक्कर में शादियों में तो प्लास्टिक वाटर बॉटल्स ही सर्व की जाती है। छाना हुआ पानी तो बहुत दुर्लभ होता जा रहा है, उकाला हुआ पानी तो बहुत दूर की बात रही। अब तो धार्मिक कार्यक्रमों में भी ये बॉटल्स घुस गई है। कुछ बोलो तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। सुलझी हुई हमारी कम्युनिटी पूरी तरह से उलझ गई है। क्षमा चाहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। पानी पर हम पैसे बर्बाद कर रहे हैं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? सोचने जैसा है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जाता है तब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। शरीर में माइक्रो प्लास्टिक जाने से फर्टिलिटी रेट कम होता है और कैंसर जैसा भयानक रोग भी होने की संभावना पैदा हो जाती है। अगर हम प्लास्टिक बॉटल्स के माध्यम से साधर्मिक भक्ति करते हैं और परिणाम में अगर ये बीमारियां आती है तो क्या वो भक्ति है या और कुछ? सोचने जैसा है। हमारे स्वास्थ्य के एंगल से यदि हम विचार करें तो खुद की थाली, खुद की बॉटल, खुद की कटोरी इत्यादि होने से हम अपने स्वास्थ्य की बेहतर तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, स्पिरिचुअलिटी। वाइब्रेशंस, नेगेटिव पॉजिटिव वाइब्स अथवा एनर्जी आज का विज्ञान भी मान रहा है और कई धर्म के धर्मगुरु भी इस पर आज जोर दे रहे हैं। होटल में अथवा रेस्टोरेंट्स में केटरर्स आदि की जिस थाली में क्रूएल, दुर्जन, व्यसनी, मांसाहारी आदि लोगों ने खाया होता है, उसी थाली में शाकाहारी या फिर कोई भी खाएंगे तो उसके अणु परमाणु हमारे मन के परिणाम को, हमारे भावों को, हमारी थॉट्स को बिगाड़े बिना नहीं रहते। सिर्फ धो लेने से सब कुछ साफ नहीं होता है। आखिर वो मांसाहार के वाइब्स, एनर्जी उसमें रहती ही है। महाभारत में महामंत्री भीष्म ने दुर्योधन का भोजन ग्रहण किया था, तब क्या कुछ हुआ था वो तो लगभग सभी को पता ही है। भोजन का असर होता है तो भोजन जिस थाली में किया हुआ हो उसका भी असर होता ही है। इसलिए केटरर्स की स्टील अथवा सेरामिक प्लेट्स नहीं यूज करने में ही फायदा है। हम दूसरों की इस्तेमाल की हुई चड्डी अथवा बनियान नहीं पहनते तो दूसरों की खाई हुई प्लेट्स में, दूसरों द्वारा मुंह में डाली गई स्पून में हम कैसे खाना खा सकते हैं? प्लीज नोट, इसमें कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट हाइजीन और ये तो सबको ही फॉलो करना चाहिए, वो भी बेझिझक। इसका अधिकार भी सबको है। हम खुद का टॉवेल, कपड़े इत्यादि ट्रैवलिंग में रखते ही है, तो साथ में एक थाली, एक कटोरी, एक स्पून अथवा ग्लास आदि रखने में शर्म क्यों रखनी? दिस शुड बी अ न्यू नॉर्मल, न्यू स्टेटस सिंबल। मलाड के इन कार्यकर्ताओं की इस सराहनीय पहल की जितनी अनुमोदना की जाए उतनी कम है। खुद की थाली, खुद का ग्लास, फायदा भी होगा और बढ़ेगा क्लास।